जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे विद्यार्थियों को पता ही है कि आपका एक पेट का एसटी हुआ था, उसी का सलूशन हम लोगों को लाना था। तो हम लोग उसी क्रम में पहले अगर क्वेश्चन पे चले तो हमको एक निर्देश दिया गया था क्वेश्चन में कि समूह से भिन्न कीजिए, मतलब क्या जो समूह से अलग है उन विकल्पों को हमको चुनना था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस श्रृंखला में तो कह रहा अमीटर धारा, अमीटर का धारा से संबंध सीधा है क्योंकि अमीटर में धारा मापी जाती है अमीटर से। अगर आए हाइग्रोमीटर का दाब से कोई संबंध नहीं है इसका, ये अपना सही हो गया। अगर हम आए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप को दर्शाता है, मतलब ये तो अपना इसके अकॉर्डिंग भाई एकदम सुमेलित है। और ऑडोमीटर में आए तो गति इसमें नापी जाती है, गति की प्रबलता नापी जाती है। तो हमारा पहले में क्या सही हो गया, विकल्प बी राइट हो गया। अगर हम दूसरे पे अपने आते हैं क्वेश्चन पे श्रृंखला में, दूसरा क्वेश्चन क्या है 153,45, 165,80, 132,36 और 124,48। तो क्या होगा इसमें, चेक करें एक बार इसको हम। जो आपके फ्रंट के नंबर हैं, मतलब आगे से दो नंबर हैं, 15 45, 16 पंचे 80, 12 चौक 48, मतलब वो सारे के सारे आगे अपने दो अंकों से विभाजित हैं। पर क्या अगर हम देखें कि 13 के पहाड़े में कभी 36 आने की गुंजाइश है क्या, नहीं आएगा ना, मतलब कि ये मेरा सही विकल्प है, ये सबसे भिन्न दिख गया। बाकी सब इकाई दो आगे के दो अंकों से भाज्य है और अपने दो अंकों से भाज्य नहीं है, तो इसको हो गया अलग। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। क्या है 3 नंबर का, 3 नंबर को अगर देखें तो पहले आगे के दो सबके में ले लो, एक्स वाई ओ क्यू आई एम और ई जी। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक बीच से लेटर गायब कर दिया, वाई गायब कर दिया वाई। अगर इसमें बात करें हम तो पी गायब कर दिया, इसमें बात करें तो हमने एफ गायब कर दिया, इसमें तो आई जे गायब किया अपना के एल, 3 अक्षर गायब कर दिए, बाकी सब में एक एक गायब कर रहा है। तो कृत श्रृंखला में 3 गायब किए हैं जिसमें अपना आई और यम है, इसके अकॉर्डिंग अपना विकल्प सी राइट हो गया। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भाई अपना 4 नंबर क्या कह रहा है। क्या दिया आपको, एक्स वाई एच डी, डी का कितना होता है 4 होता है, एच का 8 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है, एक्स का 24 होता है। तो आपको पता है किसमें क्या खेल देखो कर रहा है, ये सम है कि नहीं है, ये भी सम है और 24 भी अपनी सम है, पर 25 क्या एक ऐसी संख्या रख दी जिसने जो है विषम। तो अपना इसके अकॉर्डिंग विकल्प भी राइट हो गया, इसमें वाई वाला अपना ऑप्शन सही था। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे 5वें क्वेश्चन पे। अपना 5वां क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है बी एस और क्या लिखा हुआ है ई वी लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है और आई जेड लिखा हुआ है। आई का कोड 9 होता है, जेड का होता है 26, डी का 4, एक्स का 24, ई का 5, वी का 22, बी का 2, एस का 19। घटाओ जरा सभी को, 19 से 2 गया बच गया अपना 17 और 26 से 9 गया बच गया 17, 22 से 5 गया बच गया 17, पर क्या अगर 24 से 4 गया तो बच गया 20। सब जगह क्या बच रहा है अपना 17, पर इसमें क्या बच रहा है 20। तो अपना डीएक्स वाला विकल्प सी राइट हो गया, कंफर्म। इन 5 में तो कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी मीनू से, मतलब पूरा क्वेश्चन डिपेंड किस पे कर रहा है, यहां पे मीनू पे, मीनू से आयु में बड़ी है, मतलब जो अपनी लक्ष्मी है ये मीनू से क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ये मीनू से कहां बैठेगी, ऊपर बैठेगी। फिर आगे कह रहा है लीला मीनू से बड़ी है, मतलब मीनू से बड़ी एक और है, उसका क्या नाम है, लीला नाम है, लीला नाम है। फिर आगे क्या, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी, लक्ष्मी नीचे बैठ गई ना लीला, लक्ष्मी से तो छोटी ही हो गई,
लता मीनू और हरी, मीनू और हरी दोनों से छोटी है, दोनों छोटी कौन? लता है। लता दोनों से छोटी है, पर यहाँ पे डिपेंड नहीं, हरी को मीनू से ऊपर बिठाएंगे कि मीनू से नीचे बिठाएंगे, आगे पर, किंतु हरी मीनू से छोटी है, मतलब मीनू के बाद हरी आएगी अपनी। हरी कहाँ आएगी? मीनू के बाद आएगी। तो सबसे छोटा कौन है ये आपसे पूछा गया। देखो सबसे नीचे कौन आ गया? लता आ गई ना। सबसे छोटा कौन हो गया? लता हो गई। ऑप्शन डी है आपका राइट। क्लियर हुआ? ये आपकी पेट का आपका एसटी चल रहा था, उसी के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है आपको? इसने 4 छड़े दे रखी। क्या दिया है? 4 छड़े दी हैं। 4 छड़े ए बी सी डी। 4 छड़े अपनी कौन कौन सी हैं? एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है। हमने सिखा रखा है आपको, जितना पढ़ो उतना लगाओ। ठीक है, इनकी लंबाइयां भी अलग अलग है, मतलब इनकी लंबाई कोई सेम नहीं है, अलग अलग लंबाइयों में काटी हुई आपकी छड़े हैं, कोई इनकी लंबाई सेम नहीं है। कह रहा है ए की लंबाई डी की लंबाई से अधिक। अधिक वाला मैटर पहले समझ लो। जो अधिक होता है उसकी ओर ये मुंह खुला रहता है, और जो बंद हो छोटा, जिसकी ओर बंद होता है वो होता है छोटा। बोला क्या है? ए की लंबाई किसकी लंबाई से अधिक है? डी की लंबाई से अधिक है। तो अधिक कौन है? ए अधिक है, इसलिए ए की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। अगले लाइन में आए, यवम कह रहा है बी की लंबाई सी की लंबाई से अधिक है, मतलब बी की लंबाई किससे ज्यादा है? सी से ज्यादा है। बी की लंबाई किससे ज्यादा हो गई? सी से। आगे कह रहा है यदि डी की लंबाई 5 मीटर, डी की लंबाई आपको दे दिया गया 5 मीटर, 5 मीटर, और बी की लंबाई आपको दी है 4 मीटर। बी की लंबाई आपको दे दी है 4 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है सी की लंबाई पूछी गई है। जरा एक बात पे आप लोग गौर कीजिए कि मैं कह दूं कि आपके पास आपके मित्र से ज्यादा रुपए हैं, आपके पास आपके मित्र से ज्यादा रुपए हैं, और आपके मित्र के पास 5 रुपए हैं, तो आपके पास फिर 5 से अधिक ही तो जाएगा। अगर ए का मान निकालना होता तो 5 से अधिक होता। अब क्या होता? 5 से अधिक होता है, क्योंकि क्या? ए भाई बड़ा है, तो जाहिर सी बात उसके पास ज्यादा होंगे 5 से। अब सी की अगर बात करें हम फिर वही पुराने अपने आते हैं उदाहरण पे। अगर आप, मैं कहूं कि आपके मित्र के पास आपसे रुपए ज्यादा हैं, और मैं कहूं आपके पास 4 रुपए हैं, तो आपके पास मित्र के पास जाहिर सी बात है कि 4 से कम रहे होंगे। तो सी के पास कितने होंगे? 4 से कम होगा। ये क्या होगा? 4 से कम होगा। अब हम लोग मूव करते हैं विकल्प की ओर। जो विकल्प 4 से नीचे का होगा वही हमारा सही होगा। क्या जरा गौर से देखिए, आपका 7 क्या 4 के नीचे आता है? नहीं आता है, 4 के बाद आता है, इसलिए गलत हो गया। 5 क्या पहले आता है? नहीं आता है, बाद में आता है। 6 क्या पहले आता है? नहीं आता, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? इकलौता विकल्प ये बचा 3, और जो जाहिर सी बात है कि 4 से कम है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हमारा विकल्प डी बी राइट हो गया। क्लियर? अब अगले क्रम पे हम चले तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण तो मतलब क्या है? कि जिसका एक निश्चित अर्थ हो, मतलब जो एक सीक्वेंस में या क्रम में फिट हो रहा हो। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब एक निश्चित अर्थ के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन क्यों? चलो भाई दिया क्या इसने? दिया है वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय, राहत। इनमें पहले आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई बिना मानसून के आज तक वर्षा नहीं हुई है। गांव में लोग क्या कहते हैं? भाई मानसून आ गया, वर्षा होने वाली है। तो पहले क्या? 2 नंबर वाला काम अपना होना जरूरी है, मानसून बनना जरूरी है। मानसून होते हैं, फिर आपको ही पता होगा जहां पे टकराव होता है बादलों का, या पहाड़ों में टकराव हो जाए बादलों का, वहां पे क्या हो जाती है? वर्षा। मतलब 1 नंबर काम जरूरी हो गया। फिर वर्षा हुई ना, और जब वर्षा ज्यादा होते हुई, हाल ही में कुछ दिन पहले घटना घटित हुई, करारी बाढ़ हुई है, बरखा हुई है, तो कई जगह पे बाढ़ आ गई, या पानी का बहाव चालू हो गया है, तो क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। मतलब 4 नंबर आपका विकल्प आ गया यहाँ पे। और बाढ़ आ जाती है, फिर क्या चालू होता है? बचाव का कार्य। भाई घर में जब पानी भरने लगेगा तो सामान ऊपर नीचे रखोगे कि नहीं रखोगे? ऊपर ले जाओगे ऊंचे स्थान पे, तब क्या कर रहे हो? अपने सामान का, अपना खुद का बचाव कर रहे हो। मतलब 3 नंबर आपका आ गया बचाव। बचाव के बाद क्या करोगे? कहीं ना कहीं निश्चित स्थान देखोगे, आश्रय लोगे कहीं ना कहीं ऊंची जगह पे, तो क्या हो गया? आश्रय। और जब आप बढ़िया कायदे से पहाड़ पे जाके आश्रय लेके बैठ गए तो क्या मिल जाएगी आपको? दिल को राहत। तो जो आपका क्रम लिखा होगा 2, 1,
4 3 5 6, वही आपका राइट हो जाएगा। देखो लिखा क्या, कहीं 2 से शुरू है, नहीं शुरू, सीधा काट दो इसको। ये 2 से शुरू, नहीं शुरू, काट दो। परंतु आपके 2 विकल्प ऐसे हैं जो 2 से शुरू है। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा, भाई खुश हो जाओ। 1 मिल रहा है, सही है। 4 मिल रहा है, सही, पर 3 की जगह पे 5 लिख दिया इसने, ये गलत हो गया यहाँ पे। क्लियर? नीचे वाले में आओ, देखो 2 लिखा है, हाँ लिखा है, 1 लिखा है, लिखा है, 4 हाँ है, 3 है, 5 है, फिर 6 है ना, मतलब सेम सीक्वेंस बैठ गया अपना यहाँ पे, तो ये अपना सही है। क्लियर हुआ? इसके अकॉर्डिंग अपना विकल्प जो सी है ये एकदम सही है। कंफर्म? फिर अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है। लिखा क्या गया है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष नहीं है, पहले हमको समझना क्या जरूरी, अधिवर्ष होता क्या है। अधिवर्ष होता क्या है? अधिवर्ष की अगर हम बात करें तो वह वर्ष या वह शताब्दी जिसमें फरवरी आपकी क्या होती है, 29 की होती है। ये आपका वर्ष है, वर्ष में फरवरी 29 की होती है और शताब्दी में भी फरवरी 29 की होती। जिस शताब्दी में फरवरी 29 की पड़ेगी वो आपकी अधिवर्ष कहलाएगी, फरवरी सॉरी शताब्दी। और जिस वर्ष में आपकी फरवरी 29 की पड़ेगी वो वर्ष आपका कहलाएगा अधिवर्ष। परंतु हमको पता कैसे चलेगा इसमें फरवरी 29 की पड़ेगी? तो जो वर्ष का खेल होगा उसमें हम पीछे के 2 अंकों को 4 से काटते हैं। पीछे के 2 अंकों को हम 4 से काटते हैं। अगर कट गए तो वह वर्ष अधिवर्ष होगा, और बाय द वे अगर नहीं कटे तो हमारा वह वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा। अब बात करें अगर भाई साहब मेरी शताब्दी फंस गई तो क्या होगा? वर्ष क्या होता है, जैसे मैंने 2014 लिख दिया तो ये क्या आपका वर्ष है, और यहीं पे अगर मैं जिक्र कर दूं 2000 का तो ये अपनी क्या हो गई, शताब्दी हो गई। क्लियर हुआ? शताब्दी में क्या होता है, शताब्दी में आगे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वह अधिवर्ष होगी। मतलब डिफरेंस समझ में आया? अगर कोई वर्ष की बात करेगा तो मैं पीछे के 2 काट के देखूंगा 4 से, और अगर शताब्दी की बात करेगा तो मैं आगे के काट के देखूंगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें चेक करते हैं। जरा देखो ये अपना 2004 लिख दिया ना, मतलब वर्ष का जिक्र कर दिया, तो हम लोग पीछे के 2 अंकों को 4 से काट के देखेंगे। 4 के पहाड़े में 0 आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि 0 सब में आता है तो 4 में भी आएगा। पर क्या 4 के पहाड़े में 4 आता है पूरा कट गया, मतलब ये हमारी अधिवर्ष है। और बात नहीं की है, जो नहीं होगा वो हमारा सही होगा। अब ये क्या देखो 1200 लिखा है ना, ये मतलब पूरा क्या आ गया, एक शताब्दी आपकी आगे शताब्दी 1200 दी है। शताब्दी में क्या सिखाया, आगे के 2 अंक पकड़ो 4 से काटो। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 3 12, पूरा कट गया, मतलब ये अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष है, सॉरी ये अधिवर्ष है। पर पूछा क्या गया, जो नहीं होगी उसका जिक्र हमको करना है। ये कट गया ना, मतलब ये नहीं, ये है, इस विकल्प के अंदर का तुम्हारा ये नहीं आ रहा है। आ गया 16, मतलब 1600 लिखा है, मतलब ये भी क्या हमारा शताब्दी का जिक्र हुआ है यहाँ पे। 4 चक्कू 16, मतलब ये भी हमारा अधिवर्ष है। पर पूछा क्या गया, नहीं को, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा एक, ऐसे टिक करना चाहो ऐसे करो, ना करना चाहो तो काट के देखो। 2100 लिखा है, मतलब 2100 क्या हमारी है, शताब्दी है। तो जरा देखो कभी 4 के पहाड़े में क्या 21 दावत पे आया? 4 के घर में नहीं आया ना, तो 4 के पहाड़े में कभी 21 नहीं आ सकता। तो ये हमारा क्या है, अधिवर्ष नहीं है। इसके कारण विकल्प डी राइट हो गया। अगर हमारा 21 आ जाता 4 के पहाड़े में तो ये भी हमारा क्या हो जाता, अधिवर्ष हो जाता। ठीक है, अब इसी क्रम में अपने 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है,
साधारण के बाद का कैलेंडर कब रिपीट होता है और लीप के पहले का कैलेंडर कब रिपीट होता है। हमने पढ़ा रखे ना सारे, पर इनका जिक्र अगर हमने इस क्वेश्चन में किया तो बहुत लंबे से निकलेंगे। हमें जो पूछा गया केवल उसी पे जिक्र करके हम लोग आगे चलेंगे। 2020 का पूछा गया है कि 2020 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा। तो 2020 मैंने आपको सिखाया था, ये चेक करो कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है कि लीप वर्ष के बाद का वर्ष है। तो 2020 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंचे 20, मतलब ये क्या है, लीप है। और हमने सिखाया था जब आपका कोई लीप वर्ष का कैलेंडर फंसता है और उसके पुनरावृत्ति की बात की जाती है तो 28 वर्ष बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, 28 वर्ष बाद। तो हमारा 2020 का कैलेंडर चल रहा है, तो 20 में जरा 28 जोड़ दो, 2048 में प्रयोग किया जा सकता है। पर क्या कहीं आपको विकल्प में 48 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये मत समझना कि आपका तरीका गलत है, आपका तरीका एकदम सही है। पर क्या क्वेश्चन बनाने वाले ने एक डिजिट आपको आगे बढ़ा दिया, तो क्या आपका 48 नहीं सही? 48 आपका एकदम सही। अगर विकल्प में 48 होता आप 48 टिक करते, 48 नहीं तो एक बार और 28 जोड़ दो, 8 8 16 के 6 हासिला है 1, 4 2 6 1 7 और 1 0 1 2, 2076 में भी प्रयोग होगा। अब ऑप्शन में चेक करो, क्या 2076 भी नहीं है? 2076 अपना लास्ट डी वाला ऑप्शन है, यही आपका सही होगा। कंफर्म हुआ? अब हम उसी क्रम में अपने 11वें क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 फरवरी 2018 की बात की गई है। 5 फरवरी 2018 को कौन सा है दिन आपका? सोमवार है। कौन सा है? सोमवार है। और आपसे बात क्या की गई है, पूछ रहा है कि 15 फरवरी, मतलब फरवरी में ही आपको 15 तारीख को लेके जा रहा है, पर आपका वर्ष दूसरा कर दिया इसने, 2009 की बात कर डाली। किसकी बात कर दी? 2009 की। अब हमने क्या सिखाया, तो वर्षों को अलग निकालेंगे और जो होंगे महीने हमारे उनको अलग चलाएंगे। अरे देखो उल्टा कर दिया ना, 18 से आपको 9 पे ला रहा है। मतलब क्या कि गियर गाड़ी में रिवर्स डाल दिया भाई इसने। मतलब क्या किया, गियर रिवर्स कर दिया। और आपको भी पता होगा कभी गाड़ी में गियर रिवर्स डाले हो, क्या दूरी घट जाती है ना। तो मतलब ये भी जो आपका मान आएगा पूरा का पूरा काहे में आएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि आपका इसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। अगर यही 9 से जाता 18 पे तो हमारा रहता पूरा का पूरा प्लस में, पर ये क्या कर दिया, हमारा गियर उल्टा कर दिया भाई इसने। तो कहां से आ गया, उल्टा आ रहा है। 9 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए, कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। 9 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। हमने कहा था पूरा खेल हम सीधा चले, क्वेश्चन भले ही इनको उल्टा पढ़ा रहा है, पर हमें चलना क्या है, सीधा ही चलना है। अब 9 से 18 तक कितने लीप पड़ जाएंगे? 2012 पहला पड़ेगा। 4 का पहाड़ा पड़ो, 4 दूनी 8, 8 तो 9 से नीचे है, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ज्यादा कितने पड़ गए? 2 पड़े ना। तो हमने क्या सिखाया था, लीप इसके नीचे लिख दिए जाते हैं और दोनों को जोड़ दो। 9 2 11 आ गया 11। हमने कहा था 11 में भी आप ऑड निकाल डालो। ऑड का मतलब क्या, जो सप्ताह से ज्यादा हो। 7 से कर दो भाग, 7 एक कम 7, बच कितने गए? 4। ये क्या हो गया, आपके ऑड डे हो गए, ऑड डे हो गए। तो मतलब क्या, हम ऑड डे का मान ही यहां पे लिखते हैं। तो ऑड डे हमारे क्या आ गए, -4 आ गई। पर अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं, क्योंकि इधर भी हमारा कुछ पार्ट बाकी है भी इसका। 5 फरवरी से 15 फरवरी तक दिन कितने हो गए भैया? 10 दिन की बात कर डाली आपने, कि उसी महीने से उसी महीने में दिया है। अब जरा एक चीज बताओ हमको कि 5 फरवरी पहले आएगी या 15 फरवरी पहले आएगी? तो पहले आएगी 5 फरवरी, फिर क्या आएगी? 15 फरवरी। तो मतलब क्या, क्रम बढ़ रहा है। और बढ़ती गाड़ी कब है? जब आप टॉप हटा के गाड़ी आगे बढ़ाते हो। सेम वही प्रोसीजर है।
तो गाड़ी बढ़ रही मतलब दूरी बढ़ेगी, सेम उसी प्रकार आपका मान इसमें अब जुड़ेगा। ठीक है, मैंने फिर कहा था कि ऐसे आप खेल कतई मत खेलना, क्योंकि आपके 10 दिन दे रखे हैं, यहां पे 10 दिन दे रखे हैं, आपको निकालना तो ऑड से मतलब है 7 से कर डालो भाग, 7 एकम 7 बच गए 3 के आगे ऑड डेज आ गए आपके। ये आपका प्लस का 3 है, माइनस का 3 है। हमने कहा कि आपके पास 4 रुपए हैं और आपको 3 रुपए हैं, आपको 4 रुपए की सब्जी लानी है। हमने कहा कि आपके पास 3 रुपए हैं और आपको 4 रुपए की सब्जी लानी है, तो आप क्या करोगे? आपका अगर दुकानदार परिचित है तो उसके वहां 1 रुपया उधार कर दोगे। सेम वही प्रकार प्लस माइनस माइनस घटेगा, बचेगा 4 से 3 गए 1, पर सिंबल का है 1 रुपये क्या करके आए हो आप? उधार करके आए हो, तो सिंबल लगेगा माइनस का, मतलब माइनस का 1 दिन हमारा आ गया। यहां पे दिन कौन सा था? सोमवार था, सोमवार से 1 दिन कम करो, क्या गया? रविवार आ गया अपना, रविवार अपना आ गया। कंफर्म हुआ? इसमें कहीं रविवार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो अपना ऑप्शन क्या राइट हो गया? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये अपना राइट है। अगर बाय द वे कहीं इसमें लिखा होता कि आपका रविवार, तो ऑप्शन वहीं पे हमारा रविवार सही हो जाता। अगर हम अपने क्वेश्चन अगले पे चले भाई, 12 नंबर हमारा आता है, सेम टू सेम आपके 11 क्वेश्चन नंबर की तरह दिया हुआ है। आपको बात कर रहा है 19 फरवरी 2018 और दूसरी बात कर रहा है 19 अप्रैल 2019 की। अब किसे क्या लोचा किया है? आपका वर्ष 1 बढ़ाया है, मतलब 18 के बाद क्या आता है? 19, मतलब प्लस में जा रहे हो। कितने साल हो गए? 1। क्या कहीं 18 लीप आपका है? नहीं है। 19 लीप है? नहीं है। मतलब हमारा 1 का 1 ही यहां पे रहेगा, कोई लीप वाला पोर्शन जुड़ेगा नहीं। हम फिर महीनों पे आते हैं अपने। आप फरवरी से चल के जा रहे हो अप्रैल में। मैंने आपको सिखाया था इन पे गिनना कि जो ऊपर आएगा वो अपना होगा पूरा का पूरा 31 का महीना, और जो अंदर आएगा होगा 30 का, परंतु फरवरी को छोड़ के। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कौन से 2 महीने जो लगातार 31 के पड़ते हैं? जुलाई और अगस्त। ठीक है, मैं बात करता हूं जुलाई और अगस्त की, जो दोनों तरह लगातार 31 के पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई अपना ऐसा महीना नहीं जो लगातार 31 का पढ़ता हो, केवल जुलाई और अगस्त को छोड़ के। बाकी सबके बाद 31 का पड़ता है, फिर 31 का, फिर 30 का। ठीक है, अगर मैं बात करूं फरवरी इसमें कितने की होगी? 2018 की बात कर रहा है। 18 लीप तो अपना है नहीं, लीप नहीं है, तो फरवरी कितने की पड़ गई भाई? 28 की। और 28 से जरा एक बार घटा दो 19, कितने दिन बच गए? 9 दिन बच गए अपने। मतलब फरवरी के हमारे पास कितने दिन का खेल आ गया भैया? 9 दिन का खेल है। फिर आएगा मार्च, मार्च कितने का होगा? 31 का होगा। अप्रैल कहीं नहीं जाना है, हमको केवल 19 तक जाना है। ये सब लिख लिया ना। फिर फरवरी के बाद ही तो अप्रैल आता है, मतलब इधर भी हमारा मामला सब प्लस में ही चलेगा, चलेगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 7 से काटने से अच्छा आप ऊपर काट लो। 7 एकम 7, 9 से 7 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। 7 2 9 होता, 2 बच गए यहाँ पे। 7 चौक 28, कितने बच गए? 3 बच गए। 7 दूनी 14, 19 से 14 गया, अपना बच गया पूरा पूरा 5। अब फिर भी आपको मैं और साल्ट सिखाने का प्रयास अपना करूंगा कि जो 2 जोड़े मिलके 7 बना रहे हैं, उन दोनों जोड़ों को ही खत्म कर दो। 5 और 2 मिलके बना रहे थे 7, उनको वहीं पे खत्म कर दिया। बचा क्या अपना? इकलौता 3। और फिर अब तो खुश होने की बारी अपनी है, क्योंकि यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है। 3 और 1 दोनों मिलके क्या बना देंगे? 4, क्योंकि पहले से आपके पास 3 रुपए थे, पापा ने 1 रुपया और दे दिया, कितने हो गए? 4 रुपए हो गए। और काहे के हैं? पूरे पूरे प्लस के हैं, मतलब कि हमको 4 दिन बढ़ा के अब लिखने हैं। यहां पे कौन सा अपना दिन है? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। और जरा यहां नीचे एक लाइन खींचो, सोमवार में 4 दिन जोड़ने का प्रयास करो। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार अपना आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अकॉर्डिंग आपका शुक्रवार किसमें दिख रहा है? विकल्प डी में। अपना विकल्प डी राइट हो गया। कंफर्म?
इसी क्रम में हम लोग अपने क्वेश्चन अगले पे चले। तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 13 नंबर में क्या बात कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। हमने डायरेक्ट दिन निकालने के लिए आपको एक चीज पढ़ाई थी, आपको मैंने छोटी सी कोडिंग सिखाई थी। क्या सिखाई थी? 0 1 2 3 4 5 6। मैंने एक आपको चीज भी लिखाई थी, ये सब क्या आपके ऑड है, ऑड दिन है, ऑड डे है। मतलब अगर इसकी हिंदी बात करें तो हमारा क्या कहता है, अतिरिक्त दिवस। अतिरिक्त दिवस मतलब जो 7 से अधिक या 7 से ऊपर निकल जाए, ठीक है। और जो 7 होगा 7 से कट के क्या दे देगा, अपना 0 दे देगा, ठीक है। सीधी बात, 0 बचेगा शेष में। और जो 7 से अधिक होगा उसमें शेष बचेगा, तो 1 बचेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बचेगा। तो इसी पे हमने दिनों को सेट करना सीखा था। मतलब छुट्टी किस दिन मनाते हो आप लोग? संडे को मनाते हो ना, वो दिन 0 कार्य होता है, कोई कार्य नहीं होता है। तो रविवार से लिखना शुरू कर दो इसमें सब में। पूरा आपको मैंने ऑड पे खेलना सिखाया था, पर कोई दिन रटाया तो नहीं था। सब मैंने आपको आराम से याद करवाए थे। छुट्टी किस दिन होती है? रविवार को। तो ये अपना दिन हो गया रवि। जहां पे 0 ऑड आया वहां पे अपना रविवार बना। दूसरे पे क्या हो गया? सोम हो गया। मंगल आ गया, जब हमारे 2 बचेंगे। 3 बच गए तो क्या हो गया मेरा? बुध। और 4 पे क्या आ गया? बृहस्पति। 5 पे शुक्र और 9 पे शनि। क्लियर हुआ? ये आपका मैंने कोड सिखाया था, पर दोबारा इसलिए बता दिया कि कुछ नए बच्चे भी देख रहे होंगे। अगर 0 से मेरे 6 के बीच में ही कोड आने की आपको भी पता है, क्योंकि ऑड पे हम लोग खेलना सीखे हैं, तो ऑड 0 से 6 के बीच में ही आता है। बात किसकी कर रहा है? 15 अगस्त 1947। फिर मैंने आपको वर्षों में देखना सिखाया था। वर्षों में देखने की बात करें तो क्या आपका पूरा 1947 अभी तक बीता है? नहीं बीता है ना। अगर बीता होता, अगर ये बीता होता तो हम पूरा 1947 लेते, पर 1947 अभी चल रहा है। बीता क्या है अपना? 1946 बीता है। 1946 बीता है। क्लियर हुआ? पहला कार्य तो मैंने तुमको करना ये सिखाया था। दूसरा क्या सिखाया था? यहीं से आप शताब्दी और वर्ष को अलग कर लो। कौन सी शताब्दी चल रही? 19वीं शताब्दी आपकी यहां पे है। शताब्दी हमारी क्या हो गई? 1900 हो गए। और वर्ष की बात करें तो हमारा हो गया 46। हमने ये तो सिखाया था ना कि वर्ष को अलग और शताब्दी को अलग कर लेंगे यहीं से। फिर हमने एक तुमको छोटा सा खेल करना सिखाया था, उसको भी देख लो। पुराने बच्चे तो उबेंगे नहीं, क्योंकि नए बच्चे भी कुछ जुड़े हुए अपने हैं, ठीक है। हमने बताया था पहले शताब्दी आपकी 100 पड़ी होगी, फिर 200 पड़ी होगी, अगली क्या पड़ेगी? 300 पड़ी होगी। पूरा विस्तृत समझाने का टाइम नहीं, इसलिए शॉर्ट में हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे यहां से। वैसे तो एक विधोत बताया था कहां से क्या आया। पहली शताब्दी में हमने क्या सिखाया था कि कितने पढ़ते हैं? ऑड 5 पढ़ते हैं। 5 ऑड कितने हो गए? 5। पहली शताब्दी में 5 हो गए। दूसरे में क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। पर क्या 10 आप ऑर्डर लिख सकते हो गणित के अकॉर्डिंग? मैंने क्या सिखाया था? 7 से अधिक नहीं जाना चाहिए था। 7 से कितना ज्यादा है? 7 से भाग करो, 7 कम 7 बच कितना गया? 3 बच गया। 7 10 से घटा दिया गया। जो जहां 200 शताब्दी होगी वहां पे आएगी बात हमारी 3 की। और जहां 300 हो गई, 5 5 10 5 15 हो गया पूरा। तो 7 दूनी 14, बच कितना गया? 1 बच गया ऑर्डर। और जहां यहां पे आ गए आप किस पे? 400 पे। पर यहां पे आपका तगड़ा खेल है, क्योंकि ये तो 15 5 20 बना दिया। 15 5 20 बना दिया। पर क्या जो आपकी शताब्दी में चल रही है, एक जो 400 है क्या है? लीप है, मतलब इसमें एक आपका और बढ़ेगा। तो 20 1 21 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने सिखाया था 21, तो 7 से पूरा पूरा कट गया, बच गया 0। आप कहोगे सर छोटे मोटे में तो हम कर ले रहे हैं, यही पहुंचा देगा 1800 1900। तब क्या करेंगे? जो संख्या दी हुई होगी, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में 1900 दे रखा है, इसको 4 से काटो, 4 चक्को 16, और 19 से 16 गया, बचा क्या? 3। तो 3 पे कितने ऑड आपके बच रहे हैं? 1 बच रहा है ना। तो जाहिर सी बात है आपका इन पूरे 1900 में भी 1 ही ऑड होगा। क्लियर हुआ? यहां पे 1 ऑड का मतलब क्या है आपका? यहां पे भी 1 ऑड होगा। जो आपको शताब्दी दी हुई होगी
पूरे को आप भाग करके देखोगे 4 से, और जितना रिमाइंडर बचेगा वही आपका हो जाएगा क्रम। अगर यहां पे रिमाइंडर 1 बच जाता तो हमारा 5 हो जाता, 2 बच जाता तो 3 हो जाता, बच गया 3, इसलिए हमारा हो गया 1। और बाय द वे रिमाइंडर 0 बचता तो हमारा तो 0 रखा ही है। क्लियर हुआ? अब इसको हटा दें यहां से, वरना क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। ये सभी का लिख गया होगा, नहीं लिखा फिर भी इसको लिखा रखिए, आगे काम लगेगा इसका। अब आ जाओ 46 में। वर्षों में हमने तुमको लगाने का कुछ दूसरा क्रम सिखाया है। क्या सिखाया था कि लीप को भी साथ में लेके चलते हैं। कहोगे आप लंबा जा रहे, लंबा कतई नहीं, समझाने की वजह से लंबा जाएगा। वर्षों में लीप बताया हमने, लीप निकालने का भी एक क्रम बताया। 46 जैसे है, 46 1900 से 1946 तक कितने लीप वर्ष पड़े होंगे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 46 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, बचा कितना 6 बचा ना, 6 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, बच कितना गया? 2 बच गया ना, आगे कोई संख्या नहीं, 2 को भी छोड़ दो। आपके 11 ही लीप पड़े होंगे, चीज कंफर्म है। कितने लीप पड़े होंगे? 11, जोड़ दो, 6 1 7, 4 1 5 हो गया, 57 को भाग कर दो 7 से, किसके लिए? अपने ऑड तैयार करने के लिए। भाग कर दो 7 7 8 56, और 57 से 56 गया, बच गया आपका 1, और 1 मिलके क्या बना दिए? पूरे 2 ऑड आपके केवल इसने दे दिए, इस आपके सन ने केवल 2 ऑड दे डाले। अब क्या बात होगी हमारी? अभी तो हम सन 46 पे खेल रहे हैं, 47 पे हम जनवरी से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, जनवरी कितने की होते मैंने सिखाया था, जितने ऊपर आए वो सब 31 की। जनवरी ऊपर आई ना, 31 की हो गई। फरवरी कितने की होगी? 28 की, 29 की। 47 4 के पहाड़े में कभी आया टहलने? नहीं आया, तो कितने की होगी? 28 की होगी। मार्च 31, और अप्रैल में आपको जाना कहां तक है? पूरा जाना है, अप्रैल हो गया 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में जाना है आपको 15 तक। क्लियर हुआ यहां तक मैटर पूरा? फिर अपना पुराना खेल काटो इसको, 7 चौक 28 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 0, 7 चौक 28 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 चौक 28 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 चौक 28 बच गया 3, 7 दूनी 14 बच गया 1। क्लियर हुआ यहां तक सभी का? यहां तक सभी का क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हमने क्या सिखाया था? दूसरी व्यवस्था आपको सिखा रखी है हमने कि आपको कैलकुलेशन करनी ज्यादा ना पड़े। जहां जहां 7 बन रहा है उसको शहीद कर डालो। 2 2 4 3 7, अब देखो 3 3 6 1 7, बच क्या गया अपना? 3 सेफ बच गया। यहां पे बचे आपके कितने? ऑड, 3 ऑड बच गए, और 3 2 5, कुल मिला के कितने ऑड हो गए? 5 ऑड हो गए। और 5 पे आपका दिन क्या लिखा है? शुक्रवार। 5 पे क्या लिखा है? शुक्रवार। अपने आप दोबारा आप लोग लगाएंगे, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये 3 सेकंड में लगता है, आराम से 3 सेकंड में लगेगा। आप प्रयास करिए कि समझाने में इतना टाइम इसको लगा है। क्या 5 ऑड बचे? तो ऑड तुरंत हम यहां पे चेक करेंगे कि 5 ऑड नंबर पे हमारा कौन सा दिन है? शुक्रवार है ना, शुक्रवार कटाक से अपना हो गया सही। क्लियर हुआ? विकल्प सी अपना राइट है। हमने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया, और उसी तरीके का आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। अभी से क्या था ना, शताब्दी पहले कितने की थी मेरी? 100 की थी। 100 में कितने पड़े थे? अतिरिक्त 5। अतिरिक्त को ही विषम कहते हैं, ऑड कहते हैं, और अतिरिक्त दिवस भी बोलते हैं। अगर हमने 200 में सिखाया था आपको भी कितने पड़े थे? 3। 300 में सिखाया था कितने पड़े थे? पूरा विस्तृत बताया पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने, 1 पड़े थे। और 400 में कितने पड़े थे? 0। बात किसकी की है? 100 की है। 100 में अपना कितना है? 5 है ना, तो क्या अपना ऑप्शन राइट होगा? इसमें देखो, ये ऑप्शन अपना राइट हो गया, ये ऑप्शन अपना सही हो गया। कैसे सही हुआ? क्योंकि हमने अभी पुराने पिछला सीख रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे उसी क्रम में अगर हम चले तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का अधिकतम कोण होगा? मतलब क्या अधिक से अधिक कोण की बात की गई है? यहां पे अधिक से अधिक कोण की बात की गई है। तो हमने आपको एक छोटा सा फार्मूला पढ़ाया था, 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटे 2 सिखाया था ना, घंटा बटे 2।
ये हमारे घंटे हैं और ये हमारे मिनट हैं। 11 को गुणा कराया भाई 0 से और 60 को गुणा कराया 3 से, बटे में लगा दिया 2, और जो भी 0 की संगत करता है वो बंदा क्या बन जाता है? हीरो। सेम उसी प्रकार संख्या पूरी अपनी 11 क्या हो गई? गायब। 3 छक 18, बच कितना गया? 180। 11 की गुणा जब 0 से कराया तो सब 0 ही हो गया, और किसी संख्या से जब 0 घटाओगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे। बटे में 2 है, 2 9 18, 90 आ गया अपना। 90 डिग्री का कोण तो अपना आ गया, 90 विकल्प में भी है, आपने 90 लगा भी दिया होगा, पर क्या आंसर तो आपका गलत हो गया भाई। क्या नहीं ध्यान दिया आपने? बस एक छुटकी सी चीज को ध्यान अपने नहीं दिया, क्योंकि ये आपकी बहुत माइनर चीज होती है। अब जब मुझसे बैक का पूछा, आपने कोण क्या निकाल डाला? एक कोण निकाल डाला भाई, पर आपसे तो इस कोण की बात ही इसने नहीं कर रखी है। किस कोण की बात की है? इस कोण की बात की है। तो बताओ, पूरा कोण 360 का होता है ना, और आपका जब अंदर का 90 आ गया तो बाहर का कितना बच गया? 270 डिग्री बच गया कि नहीं बच गया? यही तो अपना अधिक से अधिक बनेगा। ये तो भाई न्यूनतम दिख रहा है हमको, ये हो गया न्यूनतम। और अधिक क्या? बाहर का ज्यादा वाला कौन है? अभी ये 270 अपना है और ये 90 है, कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है? ये अपना 270 वाला ज्यादा है। तो अपना विकल्प डी इसके अकॉर्डिंग ये एकदम सही है। क्लियर हुआ कैसे निकाला हमने? उसी क्रम में अगर हम आगे चले तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर क्वेश्चन आता है अगला, ठीक है। फिर वही बात अपनी पूछी है, 9:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण करें। इस बार अधिक या घंटे मिनट की कोई जिक्र नहीं की गई है, तो अपना पुराना वाला फार्मूला रहेगा 11 गुणे मिनट। मिनट कितने हैं? 55 है, ये अपने मिनट है, ये अपने क्या है? घंटे हैं। तो 11 गुणे 55 माइनस 60 गुणे घंटा कितने इस बार है? 9 बटे में 2। क्लियर हुआ? हमने क्या सिखा रखा? 11 की कभी की संख्या से हम गुणा कराने के लिए नहीं बैठेंगे। इकाई जो की त्यों, फिर इकाई दहाई को जोड़ो, 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, फिर दहाई पे क्या है? 5, और 5 में एक इकाई वाला इधर से जोड़ा, दहाई वाला जो आया था क्या हो गया? 5 1 6 605, और 6 9 54 हो गया 540 बटे 2। 5 से 0 गया, 5 बच गया पूरा पूरा, 10 से गया 4 बच गया 6, और 5 से 5 गया बच गया 0, बच गया 65 अपना। 65 को काट डालो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 32.5 डिग्री का कोण आपका बना दिया इसने। 32.5 आपका जो अपना विकल्प है वही अपना राइट हो गया, विकल्प बी। क्लियर हुआ? विकल्प संख्या इसकी कौन सी राइट हो गई? बी राइट हो गई, क्योंकि आपका क्या आंसर आया? 32.5। फार्मूला आपको पता ही है, 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटे 2। कंफर्म? फिर में अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आता है, कह रहा है 24 घंटे में मिनट वाली सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। पहली बात करें 180 डिग्री की हम, तो हमने सिखा रखा 12 घंटे कितनी बार बनता है? 11 बार। तो 24 पूछा गया, 12 का 2 गुना होता है 24, तो 11 का 2 गुना 22 बार बन गया। फिर इसी क्रम में बात अगर 0 की करें तो 12 घंटे में बनता है 11 बार, तो 12 का 2 गुना होता है 24, तो 11 का 2 गुना 22 बार बन गया। ठीक। अगली बात इसी क्रम में करें अगर हम 90 डिग्री की अपनी ना, तो 90 डिग्री का 12 घंटे में बनता है 22 बार, तो 12 का 2 गुना होता है 24, और 22 का 2 गुना 44। 22 घंटे में कितनी बार बना डाला इसने? 44 बार बना डाला। पर कह क्या रहा हमारा? एक सीक्वेंस में दिया है, पहले दिया है 180, तो मतलब पहले 22 बार बना, फिर दिया है 0 तो फिर बना 22 बार, फिर से बन गया अपना, और फिर दिया है 90 तो बन गया 44 बार। और जो सीक्वेंस में बिल्कुल क्रम ऐसे बिठाएगा वही अपना राइट होगा। देखो यहाँ पे भी 22 44 22 24 दिख रहा है, तो गलत होगा कि 24 लिया है इसने भाई। 22 22 44, देखो यही लिखा है ना, एकदम यही लिखा है, ये अपना राइट है। अगर नीचे वाले पे हम आए तो 22 44 22 लिख दिया, मतलब उल्टा क्रम कर दिया, इनका गलत कर दिया। सबसे नीचे वाले में तो बिल्कुल उल्टा कर डाला, 90 को पहले पहुंचा दिया इसने, मतलब विकल्प हमारा 20 में राइट है। कंफर्म? कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मेरा सही जाए, जो 12 घंटे बना रहा उसका 2 गुना कर दो, फटाफट काम खत्म। 180 का 2 गुना क्या 22, 0 का 2 गुना क्या 22, 90 का 2 गुना क्या 44 बार। क्लियर हुआ? इसके अकॉर्डिंग विकल्प भी राइट है।
इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, और फिर से अपना पुराना वाला रिपीट कर दिया। इसने कह रहा है 5:15 पर, मतलब 5 घंटे अपने यहाँ 15 मिनट है। फार्मूला अपना पुराना वाला लगेगा 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटा 2। इस बार मिनट हमारे कितने हैं? 15 हैं, तो 11 की गुणा होगी 15 से, और घंटे कितने हैं? 5 हैं, तो 60 की गुणा होगी 5 से, बटे में रहेगा 2। 5 5 1 6 165 हो गया, 6 5 30 300 हो गया, बटे में 2। 10 से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ पे 9 से 6 गया, 3 बच गया, और 2 से 1 गया, 1 बच गया, बटे में 2। 2 छंग 12 बच गया, 1 हो गया 15, 2 सती 14 बच गया, 1 दशमलव लगाया होगा, 0 2 पंचे 10, मतलब 67 सही 67.5 डिग्री का, या 67 सही 1/2 डिग्री का। पर दिया क्या में है? 67.5, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा विकल्प डी राइट है, 67.5। कंफर्म हुआ? 67.5 हमारा एकदम राइट विकल्प डी अपना हो गया। अब देखो हमारा क्या कहा गया, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आप एक साथ होंगी। मतलब क्या बात की गई है? 0 डिग्री बनने की बात की गई है। हमने आपको एक चीज सिखाई थी घंटा गिनने की। क्या सिखाया था? कि जिसपे जो कोण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वहीं से हम गिनना शुरू करेंगे उस कोण को। तो हमें 0 डिग्री का कोण स्पष्ट रूप से 12 पे दिखाई देता है, और घड़ी में से बज कितने रहे? 6। 7 बजे जाके घड़ी रुक जाएगी। कब? 6:60 पे घड़ी जाके आपकी सुई रुक जाएगी, कि वहीं पे आप 6 बजे के अंदर ही आपका खेल खत्म हो जाएगा। अब 12 से 6 बजे तक आए, कितने घंटे हो गए आपके? 6 घंटे हो गए ना। हमने आपको सिखाया था टोटल आवर या कुल घंटे गुणे 60/11। ये किस में आता था? आपका पूरा मिनट में आता था ना। इतने ही मिनट आगे 6 से है, 6 बज के उतने मिनट पे आपका टाइम दिखाएगा। ठीक है, ये आपके क्या है? कुल घंटे। तो आपको देखो कि 12 से 6 तक आए, कुल 6 घंटे हो गए ना। 6 गुणे 60/11, 6 छात 36, 360/11। अब इसको काटो, गिरतियां ही 33, बचा कितना? 3 हो गया 30, 11 दूना 22, और 30 से गया 22, बच गया 8। 8 11 से छोटा, इसलिए 8 को भी बरकरार रखेगा। क्या आगे? मिनट। और टाइम क्या? 6 बजे के अंदर खेल रहे हो ना। बजे का क्या? 6:32 सही। 8/11 मिनट पे आपके दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ होंगी, या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, या एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। इनमें से कोई बात कहेगा तो आपका क्या जाएगा? 6:32 सही 8/11। विकल्प सी आपका एकदम राइट है। कंफर्म। अगला क्वेश्चन की बात करें अपनी हम, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। और इससे पहले आपको हम छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि हमारी कोचिंग में आपके SSC GD, UPP और CGL के नए बैच स्टार्ट हुए हैं। बैच की टाइमिंग आपकी है 7 से पहली है 10:30, और अगर हम शाम के बैच की बात करें तो 3 से है 6:30। आपके ये 2 बैच चलते हैं। इसमें आपका CGL है, UPP है, SSC GD है, 3 के बैच आपके चलते हैं। अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात करना चाहे 700 755 1426 है। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। कोचिंग का एड्रेस है, कोचिंग का आप नाम को पता है, ये विशाल GS प्लस मैथ सेंटर है। अगर एड्रेस की बात करें तो ओवरब्रिज के किनारे बॉडी जिम के नीचे वाले हॉल में चलती है क्लासेस। आपको बैनर टंगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात आज की हो चुकी। क्लास की बात करानी थी, आपको पता होना चाहिए। बैच हमारे चल रहा है, CGL इस समय चल रहा है, UPP का चल रहा है, और SSC GD का बैच चल रहा है। आपका GD का बैच चल रहा है। ठीक है, आपको पता है कि CGL की वैकेंसी चल रही है, UPP और GD की आने वाली है, अपडेशन में चल रही है। हालांकि UPP अगर स्पोर्ट कोटा की हम बात करें तो उसकी वैकेंसी चल रही है। अगर क्या आपके पास स्टेट या नेशनल सर्टिफिकेट कोई भी है तो आप बेहिचक से भर सकते हो, केवल क्रिकेट को छोड़ के। क्रिकेट और कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें इन्वॉल्व स्पोर्ट कोटा में नहीं किए गए, बाकी सारे इन्वॉल्व हैं। ठीक, अगर आप इसकी योग्यता रखते हो तो आप आराम से फॉर्म डाल सकते हो स्पोर्ट कोटा में। ठीक है, वैकेंसी चल रही है। इसमें अगर नंबरों की बात करें तो 80 नंबर आपके दिए जाएंगे स्पोर्ट खेल से, जो आपके खेल संबंधित हो। उसका जब टेस्ट होगा उसमें से आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। 20 नंबर आपके सर्टिफिकेट के हैं,
जो आपका सर्टिफिकेट है स्पोर्ट का, उसके आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और 80 नंबर आपके टेस्ट के हैं, जिसमें आपको ना कोई आपका नाम लिखा के पूछेगा कि नाम हिंदी लिख पाते हो कि नहीं, हाँ गुणा कर पाते हो कि नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, केवल आपको खिला के देखेगा जो आपने खेल डाला है कि आप खेल पाते हो या नहीं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पे आओ। कह रहा 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां संपाती मतलब दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के बिंदुओं पे होंगी, मतलब क्या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर मैं 12 से चलना शुरू करूं 1 बजे तक तो कितने घंटे हो गए? 1 घंटा हो गया। और अभी फार्मूला लिखाया था कुल घंटे बटे गुणे 60 गुणे बटे 11 मिनट से, 60 कम 60, 11 पचे 55 बच गया, 5 5 11 छोटा इसलिए 5 बटे 5 मिनट। कितने बज के? पहले 1 है ना तो पहले वाला बचता है 1 बज के, जो आपका लिखा होगा 1 बजकर या 1 बज के 5 सही 5 बटे 11 मिनट, वही आपका राइट होगा। ये आपका विकल्प बी पे लिखा हुआ, विकल्प बी आपका राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगली पेट की क्लास चाहते हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना। इसी आशा के साथ जय हिंद।